गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव हृदय की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट। किस प्रकार से मनुष्य का हृदय कार्य करता है। मनुष्य जो होता है उसके शरीर में हृदय उपस्थित होते हैं, जिसके 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। हृदय का जो प्रमुख कार्य होता है वो रक्त को पंप करना है। पंप करने का मतलब है शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय में पहुंचता है और उसके बाद फेफड़ों के माध्यम से शुद्ध होता है और शुद्ध होने के पश्चात फिर से हृदय के द्वारा ही संपूर्ण शरीर को शुद्ध रक्त भेज दिया जाता है। और इस कार्य को करने के लिए कौन सा कार्य? रक्त को पंप करने का कार्य। रक्त को पंप करने का कार्य करने के लिए हृदय बार बार सिकुड़ता है और फैलता है, तभी धक धक की आवाज़ उत्पन्न होती है। जब हृदय सिकुड़ता है तो हृदय के सिकुड़ने की प्रक्रिया को प्रकुंचन या सिस्टोल कहा जाता है इसे। और जब हृदय शिथिल होता है यानी फूलता है तो उस अवस्था को शिथिलन कहा जाता है या इसे डायस्टोल कहते हैं। ये क्रिया लगातार होती रहती है। एक बार हृदय पिचकता है, फूलता है, यानी प्रकुंचन की क्रिया और शिथिलन की क्रिया लगातार होती रहती है। जब धमनी और शिराएं पूरे शरीर में फैली होती हैं, महाधमनी से रक्त अलिंद में आता है तो अलिंद यहाँ से रक्त को निलय में पहुँचा देता है। और ये सभी क्रियाएं शिथिलन के माध्यम से होती हैं, फूलने के माध्यम से होती हैं। जब धमनी से यहाँ अलिंद में आएगा तो रक्त आएगा, हृदय फूल जाएगा यानी शिथिल हो जाएगा। अलिंद से निलय में जाएगा तब रक्त शिथिल हो जाएगा। और इसी प्रकार जब हृदय के इन भागों में यानी निलय और अलिंद के भागों में प्रकुंचन होता है यानी पिचकता है, जब प्रेशर पड़ेगा, दाब पड़ेगा तो यहाँ निलय से अलिंद में आएगा और अलिंद से शिराओं के माध्यम से रक्त महाधमनियों में धकेल दिया जाएगा। जब महाधमनी में धकेल दिया जाएगा तो पूरे शरीर में रक्त पहुंच जाएगा। और ये पूरी क्रियाएं यानी प्रकुंचन और शिथिलन की क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। धड़कने का मतलब है प्रकुंचन और शिथिलन की क्रिया होती है। और इस 72 से 75 बार जो धड़कने की क्रिया होती है, इसको हृदय स्पंदन की दर भी कहा जाता है। हृदय स्पंदन की दर यानी जितने बार हृदय स्पंदित होता है। स्पंदित होने का मतलब प्रकुंचन और शिथिलन की क्रिया होती है, उसको कहा जाता है हृदय स्पंदन की दर। अगला टॉपिक है दोहरे परिसंचरण का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। आप सब जानते हैं कि हृदय में 2 अलिंद
और 2 निलय होते हैं। इसी कारण हृदय में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त अलग अलग आता और जाता है। आलिंद से अशुद्ध रक्त दाएं निलय में आता है और यहाँ से शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है। हृदय के बाएं अलिंद में पल्मोनरी शिराएं होती हैं और इन्हीं पल्मोनरी शिराओं के द्वारा शुद्ध रक्त फेफड़ों से आता है और आलिंद से अशुद्ध रक्त दाएं निलय में तथा यहाँ से शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है। और जब हृदय के बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त बाएं निलय में पहुंचता है और इसके बाद ये एओर्टा द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार दोहरे परिसंचरण में कहीं पर भी शुद्ध और अशुद्ध रक्त एक साथ मिल नहीं पाते और जब नहीं मिल पाते तो मनुष्य में जो परिसंचरण की क्रिया होती है वो बहुत ही प्रभावशाली होती है। कहने का मतलब यह है कि अलिंद और निलय 2 भाग होते हैं, दोनों में धमनी और शिराओं के माध्यम से अशुद्ध और शुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध और शुद्ध रक्त कहीं पर भी एक दूसरे से मिल नहीं पाता। जब मिल नहीं पाएगा तो लगातार अपनी क्रिया अशुद्ध अलग बहेगा और शुद्ध अलग बहेगा, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।